महादेव। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शिव को जब भी हम स्मरण करते हैं तो उनके स्वरूप में शक्ति अनिवार्य रूप के साथ में होती हैं। चाहे वह उनके गले का नाग हो, जटाओं में बहती गंगा हो या अर्धांगिनी पार्वती हो, या उनके नृत्य में लय देते नंदी, हर तत्व उनके समरसत्व को दर्शाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे एक ऐसी कथा छुपी है जिसमें एक ऋषि की कट्टर भक्ति, शक्ति के प्रति अस्वीकार और अंततः दिव्यता का अद्भुत संगम होता है। यह कथा है परम शिव भक्त भृंग ऋषि की, जिनकी एक तरफा भक्ति ने स्वयं आदि शक्ति को भी विचलित कर दिया था। भृंग ऋषि शिव के एक ऐसे भक्त थे जो केवल शिव को ही समर्पित थे। उनके मन, बुद्धि और आत्मा में केवल शिव ही समाये थे। वे अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, यहाँ तक कि शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती की भी नहीं। यह उनका अहंकार नहीं था, बल्कि भक्ति में पूर्णता की उनकी एक परिभाषा थी, जहाँ उन्होंने शिव को ही सर्वस्व मान लिया था। उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया, शिव का ध्यान लगाया और उनकी आराधना में इतना लीन हो गए कि उन्हें शेष सृष्टि अप्रासंगिक लगने लगी। एक बार वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा के समय माता पार्वती भी उनके समीप बैठी थी। भृंग ऋषि जब भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने माता पार्वती जी को अनदेखा कर दिया। जैसे ही उन्होंने माता पार्वती को छोड़कर केवल शिव की परिक्रमा करनी चाहिए, माता ने उन्हें रोका और कहा, हे ऋषि, जब तुम शिव को पूजते हो तब मुझे कैसे नकार सकते हो? मैं और शिव एक ही तत्व हैं, एक शरीर, एक आत्मा। तुम केवल आधे सत्य की परिक्रमा कर रहे हो। परंतु भृंग ऋषि की भक्ति कट्टर थी। उन्होंने माता की बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे। माता पार्वती ने स्थिति की गंभीरता को समझा और वे शिव के और अधिक समीप आकर बैठ गईं, ताकि भृंग ऋषि चाहकर भी केवल शिव की परिक्रमा ना कर सकें। तब भी भृंग रुके रहीं। उनकी भक्ति की धारा ऐसी थी कि जो किसी अवरोध को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने ध्यान की शक्ति से एक सूक्ष्म रूप धारण किया। कुछ मान्यताओं में सर्प का, कुछ में कीट या चूहे का, और वे शिव और शक्ति के बीच से होकर परिक्रमा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उनका यह रोष उस भावना से उपजा था जो शक्ति को नकारे जाने पर उत्पन्न होता है। उन्होंने शिव से कहा, जब कोई शक्ति को ही स्वीकार नहीं करता तो वह संपूर्ण कैसे हो सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने उसी क्षण एक विलक्षण रूप धारण किया, जिसमें उनका आधा शरीर शिव का था और आधा पार्वती का। यही वह दिव्य क्षण था जब अर्धनारीश्वर रूप का प्राकट्य हुआ। शिव और शक्ति एक हो गए। स्त्री और पुरुष का आद्य संगम, ब्रह्म और माया का युग्म स्वरूप। यह रूप अपने आप में एक दार्शनिक संकेत था कि जब तक साधक स्त्री और पुरुष तत्व के साम्य को नहीं समझता, तब तक वह सृष्टि के मूल तत्व को नहीं जान सकता। भृंग ऋषि जब इस रूप को भी पार नहीं कर सके तो उन्होंने फिर एक प्रयास किया। वे इस बार चूहे का रूप लेकर शिव और शक्ति के संयुक्त रूप को बीच से काटते हुए निकलने का प्रयास करने लगे। इस कृत्य को देखकर माता पार्वती का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने भृंग को श्राप दिया कि तुम्हारा वह शरीर
जो तुम्हें तुम्हारी माता से प्राप्त हुआ है, रक्त और मांस, वह अब तुम्हें छोड़ देगा। हमारे तंत्र शास्त्रों के अनुसार पिता से हमें अस्थियां और वीरजन्य भाग मिलता है, जबकि माता से रक्त और मांसपेशियां। पार्वती जी के शाप से उसी क्षण भृंग का शरीर छीड़ हो गया। उनका मांस और रक्त विलीन हो गया और वे केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए, इतना दुर्बल कि खड़े भी नहीं रह सकते थे। शिव के इस रूप को देखकर और उनकी दशा पर विचार कर भृंग ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे भूमि पर गिर पड़े और करुण स्वर में माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, माता, मेरी भक्ति में पूर्णता थी, परंतु समरसता नहीं। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ सका। माता का हृदय करुणा से भर गया। वे भृंग की तपस्या और श्रद्धा से परिचित थे। वे चाहती थीं कि अब वह अपनी भूल को समझकर संपूर्ण भक्ति की ओर अग्रसर हो। उन्होंने अपना शाप वापस लेना चाहा, परंतु भृंग ने स्वयं उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, माँ, मुझे जो परिणाम मिला है वह मेरी अपनी सोच का फल है। मुझे इसे सहर्ष स्वीकार है। यह सुनकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वे पुनः चल सकें और जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकें। तो ऐसा कहा जाता है कि भृंग ऋषि 3 पैरों वाले एक दुर्लभ तपस्वी बन गए, जो अब शिव और शक्ति दोनों के भक्त बन चुके थे। इस कथा का प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गूढ़ है। यह केवल एक पुराण कथा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक शिक्षा है। भृंग ऋषि की भक्ति हमें सिखाती है कि एकांगी भक्ति, चाहे वह कितनी भी गहन क्यों ना हो, अधूरी मानी जाती है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव भी निष्प्राण है। शिव शक्ति का यह समन्वय ही सृष्टि का मूल है। अर्धनारीश्वर का रूप यह सिखाता है कि पूर्णता केवल तभी आती है जब हम स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। अर्धनारीश्वर केवल एक रूप नहीं, एक सिद्धांत है कि जगत में हर ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है, चाहे वह तप हो या करुणा, विचार हो या संवेदना, शक्ति हो या त्याग, दोनों का समन्वय ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। शिव और शक्ति का मिलन ही जीवन है। यही ब्रह्म है, यही प्रकृति है। तो अगली बार जब आप भगवान शिव को प्रणाम करें तो याद रखिए, उनकी पूर्णता माता पार्वती के साथ है। और जब आप जीवन में किसी एक पक्ष को नकारते हैं तो आप संपूर्णता से स्वयं को दूर कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अध्यात्म के एक नए सफ़र में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति। हर हर महादेव।